गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनो कासे किया, जिसने भव से पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। सब धरनी कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण कहा न जाए। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम, शत शत कोटि अनेक। नत है मेरे देव जी, तब सम्मुख में मात। इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। आज 100वां जन्मदिन है पूज्य पिताजी का, बर्थ सेंटेनरी है। खुशी भी बहुत है, लेकिन थोड़ी सी आंखें नम भी हैं, क्योंकि सबकी भावना थी कि सहस्र वर्ष तक सदेह रूप में रहते। लेकिन ख्याल आता है कि क्या 100 वर्ष के बाद भी हम तैयार होते कि वो चले जाएं? नहीं होते। पिताजी कहा करते थे कि मैंने गुरुदेव को कहा था, बहुत छोटी उम्र में जब इन्होंने दीक्षा ली थी, महाराज ने बुला के दी थी लाहौर में, तो महाराज के चरणों में विनती की थी कि महाराज मेरे पिता का साया मेरे पर नहीं है, तो आपने 2 रिश्ते निभाने हैं, पिता के भी और गुरु के भी। महाराज से तो मांगा और महाराज ने निभाया भी, लेकिन पिताजी ने अपने नाम को कितना कथारत किया, कितना सतारत किया। कौन सी गली है, कौन सा कूचा है लुधियाने का, जो पिताजी के कदमों की आहट ना पहचानती हो। तंग गलियों में जाकर वो सीढ़ियां जिनको जवान आदमी चढ़ते हुए सोचता है इतनी ऊंची सीढ़ी, पुराने जमाने की सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, उन सीढ़ियों पर चढ़कर एक एक घर में जाकर राम नाम का दीपक प्रज्वलित किया। लोगों को सुख और चैन दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए, और गुरु और पिता का रिश्ता दोनों निभाए और उनको सकारत किया। उस व्यक्तित्व की क्या पहचान है, क्या हो सकती है? नरेश जी गोहाना में आए और मुझे कहने लगे कि मैं पिताजी के इस बर्थ सेंटेनरी को 100 साल को पूरे होने हैं, एक यादगार के रूप में मनाना चाहता हूं। तो मैंने कहा उनकी यादगार क्या मनाएंगे और क्या बनाएंगे हम। उनकी यादगार तो जो बैठे हैं इनकी आंखों में देखो कौन सी अमिट छाप है। हर एक के सीने में पिताजी विराजमान है, और वो आंखों की चमक जो पिताजी की देखी नहीं जाती थी, वो आंखों की चमक आप सब की आंखों में से वो विकसित हो रही है। इसलिए पिताजी अपनी छाप जो छोड़ के गए हैं, लेकिन वो छाप कैसी थी, उनका परिचय क्या था? उनका परिचय सादगी, सरलता और सहजता, ये परिचय था उनका। पिताजी कहा करते थे, मेरा जन्मदिन पे लोग आते हैं कि मैं वहाँ इंग्लैंड से आ रहा हूँ, अमेरिका से आ रहा हूँ, फलानी जगह से आ रहा हूँ, आपके लिए क्या लेकर आए? हमारे से भी पूछते थे। मैंने कहा पिताजी बोलो क्या बताए? तो पिताजी हंस के कहते थे
ये पजामा कमीज है, ये तो मेरे पास बहुत पड़े हैं और मुझे चाहिए नहीं, और मैं क्या लूंगा। सादगी का जीवन था। महाराज ने भी कहा है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर परमेश्वर का मिलाप करना है, तो सखी सरलता साध ले और टेढ़ा पंदे छोड़, द्वार बाहरी बंद कर, भीतर के पट खोल। सादगी थी, सरलता थी, सरल स्वभाव थे, कोई पेचीदापन नहीं था, कोई झमेले नहीं थे। प्रवचन किया करते थे, उनमें कोई बहुत गूढ़ ज्ञान नहीं हुआ करता था, कोई बहुत संस्कृत के श्लोक नहीं हुआ करते थे। सादगी थी, सरलता थी, और तीसरा गुण सहजता का है। सहजता किसे कहते हैं? कहते हैं भगवान कृष्ण जी जब संधि कराने के लिए आए दुर्योधन में और युधिष्ठिर में, संधि नहीं लगता था हो पाएगी, तो दुर्योधन ने कहा कि आपने भोजन मेरे घर करना है। चारों तरफ बहुत उनके गेट बनाए हुए थे, जगह जगह पर जय जयकार के नारे लग रहे थे, उनको लुभाने के लिए दुनिया के सारे साधन उपलब्ध किए हुए थे। तो दुर्योधन ने कहा कि आपने भोजन मेरे घर करना है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भोजन सहजता का होता है, प्यार का होता है। सहजता क्या है? आप किसी के घर जाओ और रात के 9 बजे हों और सोचो मैं जाऊं कि ना जाऊं, दरवाज़ा नॉक करूं, खटखटाऊं कि ना खटखटाऊं, दस्तक दूं कि ना दूं। सहजता नहीं है। लेकिन अगर सहजता है तो 11 बजे 12 बजे भी रात को जाओगे तो कहोगे उठो भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, अपनापन है, उसको सहजता कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा था दुर्योधन सहजता तेरे साथ नहीं है, प्यार तेरे में नहीं है, मजबूरी मेरे में नहीं है। क्योंकि भोजन 2 प्रकार का होता है। एक तो वो होता है कि आदमी जहाँ प्रेम होता है रात के 11 बजे भी कहता है उठो भाई मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। और दूसरा होता है मजबूरी का होता है, गए कोई रास्ता नहीं, भूख लगी है, कोई ठिकाना नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि प्यार तेरे में नहीं है, मजबूरी मेरे में नहीं है, इसके मैं तो साग विदुर घर खायो। तो पिताजी में सहजता थी। सहजता कैसे थी? हमारे शहर वाले घर में कोई भी आता था, आप में भी कई लोग होंगे ऐसे जो मिलने आता था, तो पिताजी ये नहीं कहते थे क्यों आया, कैसे आया, कहते भोजन कर रहे होते थे, कहते बेटा आ जाओ मेरे पास आ जाओ, भोजन करते हैं, इकट्ठे करते हैं। तो सरलता थी, सादगी थी, सहजता था, 3 गुण थे उनमें। दूसरा प्रेम की प्रतिमा थे वो, जहां बैठते थे वहीं से प्रेम विकसित होता था। और उनका व्यक्तित्व क्या था? सेवा में समर्पण। मुझे याद है महाराज हरिद्वार में जब बैठे थे, जब पिताजी ने देखा था महाराज को प्रसन्न मुद्रा में और कहा था महाराज मेरा जी चाहता है कि मेरा जीवन आपके जीवन काल में समाप्त हो जाए, तो महाराज ने आंखें बंद करके कहा था पिताजी को, हंस तेरी बात मैंने मान ली, तूने मेरे को अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन अब मैं ये तेरा जीवन लोगों के समर्पित करता हूँ, सेवा के भाव के लिए, राम नाम के विस्तार के लिए, राम नाम के प्रसार के लिए, राम नाम के प्रचार के लिए और दूसरों को सुख देने के लिए। वो वादा पिताजी ने आखिरी वक्त तक निभाया। तीसरा मुझे कहना है कि सेवा में समर्पण उनका कैसा था। मुझे याद है हम रोहतक में थे, पिताजी ज़्यादातर कभी ग्वालियर कभी किधर महाराज के कार्यों में व्यस्त रहते थे। घर का काम भी थोड़ा बहुत किया करते, जब आते थे घर का काम किया करते थे। एक दिन पिताजी को कोई मिलने आया वहाँ रोहतक हमारे घर में, तो बीजी से पूछा कहाँ हैं, बीजी ने बता दिया कि अभी वो ग्वालियर गए हुए हैं, ग्वालियर से आएंगे।
फिर उन्होंने हाँसी कहा है, हाँसी से फिर हिसार जाना है, हिसार से फिर इधर लुधियाना जाना है, लुधियाना से अमृतसर जाना है। ऐसे करके उन्होंने बुलाया, कहने का फिर 2 दिन रुकेंगे, फिर दूसरी तरफ का प्रोग्राम बता दिया। जब पूरा महीने का प्रोग्राम उसने सुन लिया तो वो चला गया। लेकिन थोड़ी दूर जाके फिर वापस आ गया और कहने लगा, माता जी आप बुरा नहीं मानना, मेरे मन में एक संशय आया है। कहने बोलो। कहने लगे, जैसे आपने पिताजी का बताया, पिताजी तो महीने में सारा ही बाहर का बाहर रहते हैं, घर पता नहीं कब आते हैं कब जाते हैं, आपका रोटी का गुजारा कैसे चलता है? तो बीजी ने हंस के कहा, हमारी रोटी गुरुद्वारे से आती है। तो वही गुरुद्वारा है, सच्चा गुरुद्वारा है, जहाँ से उनका भोजन आता था और जहाँ से आपका और मेरा भोजन आता है। तो मुझे ये कहना है आज के दिन कि जैसे पिताजी ने अपना जीवन महाराज से के प्रति समर्पित करके और महाराज ने जन जीवन के लिए, सेवा के लिए, राम नाम के प्रचार और प्रसार के लिए, दूसरों को दुख दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित करके अपनी जीवन गाथा को बनाया, मैं और आप भी आज उनके इस बर्थ सेंटेनरी वाले दिन, 100 वर्ष पूरे होने वाले दिन, जिस दिन को प्रकाश दिवस उनका जीवन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए आए, हम भी आप मन में, मैं और आप आज के दिन संकल्प लें कि हमें भी परमेश्वर से ये मांग कर इस पथ पे चलना है कि दीन दास हूँ द्वारका, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। और हर वक्त भगवान से मांगना है कि बहाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। तीसरा मुझे कहना है कि आप लोग सब शहरों से आए हुए हो, शहरों के मुखिया भी आए हुए हैं, तो आज के दिन हमें ये भी संकल्प लेना है कि जैसे पिताजी का जीवन श्वेत वस्त्र, बिना किसी छींटे के, महाराज के उस पीताम्बर पर कोई छींटा नहीं आने दिया, हमारे से भी परमेश्वर कोई ऐसा कार्य ना करवाए जिससे उनके श्वेत वस्त्रों पर कोई उंगली उठाए या महाराज के पीताम्बर पर उंगली उठाए कि ये उन्हीं के शिष्य हैं। जो भी कहे यही कहे कि वो देखो महाराज के अंश वाले आ रहे हैं, पिताजी के अंशज आ रहे हैं। आज के दिन परमेश्वर से ये भी मांगना है, कामना करनी है कि हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। अब पिताजी को उनके जो जीवन गाथा है उसको अपनाने का मन में संकल्प लेते हुए, और उस दिन का, जिस दिन दुनिया का उजाला करने के लिए, दुनिया में रोशनी करने के लिए पिताजी आए, उसकी खुशी मनानी है। क्योंकि ऐसी आत्माएं बहुत, जैसे रेखा जी ने कहा है कि सिंहों के नहीं लादले और हंस न मिलें कतार, लालन की नहीं बोरियां और संत न मिलें जमात। महाराज भी कहा करते थे कि जो शेर हैं उनकी कोई लाइनें नहीं मिलती, और जो हंस हैं उनकी कतारें नहीं होती, जो लाल होते हैं वो बोरियों में नहीं आते, और हंस जो आते हैं वो कभी कतारों में नहीं आते, गिनती में नहीं आते, वो कोई सदियों में आते हैं। तीसरा मुझे कहना है कि पिताजी को कहा गया था, पिताजी, बहुत लोग हैं, कितने भी जिसको भी मिलो वो कोई ना कोई अपनी कहानी बनाता है कि मैंने पिताजी से ये पाया, मेरे वो फलाना दुख दूर हुआ, मेरे वो चमत्कार हुआ, मेरे को वो मिला, मेरे को वो मिला। हम एक लिखना चाहते हैं आप पे, मेरी कहानी मेरी ज़बानी, आप उसका अनुमोदन कीजिए, आप उसकी स्वीकृति दीजिए। तो मैंने उनको कहा कि आप पन्ने भरते थक जाओगे, वो गिनती में नहीं आएंगे। वो कहने के नहीं, हमने लिखना है। पिताजी के पास गए, पिताजी को कहा, पिताजी आप हमें इजाज़त दीजिए, जो आपसे हमने पाया है, जो आपके चमत्कार कृष्ण देखे हैं, सुख पाया है, दुखों का निवारण हुआ है, उसके बारे में हम पुस्तक पूरी लिखना चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा था
कि मैं उसका उत्तर यदि रामायण के दिन थे वहाँ जाके दूंगा। और शायद आप कुछ लोग होंगे जो बैठे होंगे, पिताजी ने कहा था कि मुझे ऐसे पुस्तक लिखने को स्वीकृति देने को कहा गया है। मेरी स्वीकृति है, लिखो, लेकिन उसमें एक बात लिखना कि जिनको सुख मिला है, जिनके काम हुए हैं, जिनके चमत्कार हुए हैं, जिनके दुख मिटे हैं, वो तो मिटे हैं महाराज के कारण, और जिसके नहीं मिटे, जिसके दुख दूने हुए हैं, वो हुए हैं मेरे कारण। ये उसमें लिख देना, मेरे कारण कोई चमत्कार नहीं हुआ, जो हुआ है महाराज के कारण, और किसी को तकलीफ मिली है वो मेरे कारण। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महापुरुष को शत शत नमन करते हुए आपको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो।